बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 18 बेटीना का साहस। आप सभी को मालूम है कि अगर हम साहस और हिम्मत के साथ काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पाठ है इसमें बेटीना के बारे में बताया गया है कि जो बेटीना बेचगार्ड है वो लंदन इंग्लैंड में रहती है, इंग्लैंड के लंदन में रहती है। वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं। मतलब वो एक नर्तकी है जो नृत्य नाटिकाओं में काम करती है। जो नृत्य है वो उसका शौक भी है और आय दोनों का साधन है। मतलब नृत्य से ही वो पैसे भी कमाती है। जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। जब बेटीना 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। और वो दुर्घटना क्या थी? उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड के एक दूसरे नगर में रहते थे। उस दिन अवकाश था। वह पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली। जो बेटीना थी बच्चों, उसके जो माता पिता थे वो इंग्लैंड के दूसरे नगर में रहते थे और एक दिन छुट्टी का दिन था तो बेटीना आराम करना चाहती थी और वह घर से बाहर खाने पीने भोजन की सामग्री, मतलब सामग्री होता है सामान, तो वो भोजन की सामग्री खाने पीने का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली। वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी। तेज गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। बेटीना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा बाड़ से टकराकर वह धड़ाम से सड़क पर गिरी। उसका सिर फट गया। चेहरा लहूलुहान हो गया। टांग के निचले हिस्से में बहुत चोट लगी। वह बुरी तरह घायल थी। शरीर का प्रत्येक भाग जख्मी था। वह अचेत हो गई। अचेत होता है बच्चों बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। तो बेटीना के साथ ये दुर्घटना जब हुई तो वो कहाँ जा रही थी? अपने लिए खाने पीने का सामान लेने। लेकिन एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और वो 3 मीटर ऊंचा उछली। और क्या हुआ? वो लहूलुहान हो गई। उसका सिर फट गया और टांग के निचले हिस्से में भी बहुत चोट आई। तो जो बेटीना थी बुरी तरह से घायल हो गई और बेहोश हो गई। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। तो जब बेटीना के साथ यह दुर्घटना हुई तो सड़क के दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें लंदन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस और उनकी पत्नी जिल सवार थे। तो बच्चों, जो कार दूसरी तरफ से आ रही थी उसमें कौन थे? लंदन के प्रसिद्ध चिकित्सक। मतलब लंदन के जाने माने, प्रसिद्ध होता है जाने माने, और चिकित्सक क्या होता है? चिकित्सा करने वाले अर्थात डॉक्टर। तो उस कार में लंदन के एक प्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस जिनका नाम था वो, और उनकी पत्नी जिल, वो दोनों ही उस कार में थे। उन्होंने हवा में उछलती बेटीना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस सभी को मालूम है ना, जो अस्पताल की गाड़ी होती है उसे एम्बुलेंस कहते हैं। तो जो चिकित्सक गाड़ी में थे उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपनी कार रोकी और उनकी पत्नी ने एम्बुलेंस को सूचना दे दी। जब डॉक्टर लेविस उसके पास पहुंचे तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एक अन्य कार चालक डेनफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। तो जब उन चिकित्सक और उनकी पत्नी ने बेटीना को देखा तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी, मतलब उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उन्हें लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब क्या हुआ कि एक अन्य कार चालक जो था उसने अपनी गाड़ी वहां रोकी और वहां पर आ गया। उसने बेटीना को सांस देने का प्रयत्न किया। कुछ देर के बाद उसकी नाड़ी फिर चलने लगी। तो बच्चों, जब बेटीना को कृत्रिम सांस दी गई तो क्या हुआ? उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। बेटीना जीवित थी लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। दाईं टांग 8 और बाईं भुजा 2 जगह से टूट गई थी।
तो बेटीना के साथ इतनी बुरी दुर्घटना हुई थी कि उसकी जो दाईं टांग थी, सीधी टांग थी, वो 8 जगह से, और बाईं भुजा मतलब जो उल्टी तरफ वाली बाजू थी वो 2 जगह से टूट गई थी। खोपड़ी में गहरी चोट थी। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास और शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया। तो बच्चों, बेटीना का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा क्या होता है? शल्य चिकित्सा मतलब जो उसका ऑपरेशन हुआ वो कई घंटों तक चला और कई घंटों के अथक प्रयास, अथक होता है भरपूर प्रयास। तो बच्चों, चिकित्सकों ने बहुत प्रयास किया और बेटीना की शल्य चिकित्सा की। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते। तो जो बेटीना थी वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वहां की छत को निहारती रहती, मतलब देखती रहती, और उसकी आंखों से बेबसी, बेबसी होता है लाचारी कि क्या लाचारी क्या होता है? जब इंसान कुछ नहीं कर पाता। तो बेटीना की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते थे। अक्सर उसके मन में विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन वह फिर पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। तो वो क्या सोचती थी कि वो प्रयत्न करेगी, और उसने निश्चय किया, विचार आता कि संकल्प होता है बेटा निश्चय, कि एक दिन वो फिर से क्या कर पाएगी? नृत्य कर पाएगी। उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि उसकी समस्याएं यही खत्म नहीं हुई, उसके गुर्दे भी खराब हो गए। ज्यादा दवाइयों के कारण उसके गुर्दों में भी खराबी आ गई। वह सोचती जब घिसट घिसट कर ही जीना है तब वह बची ही क्यों? बेटीना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। अब ये जो बातें हैं ये बेटीना ही सुना रही है कि एक दिन क्या हुआ, अस्पताल में मैं बहुत निराश थी और जीने की भी कोई आशा नहीं बची थी। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। तो बेटीना जो थी वो सुबक सुबक कर रोने लगी। अब क्या हुआ? बेटीना सुनाती है, मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। तो बेटीना जब ऐसी बातें करती थी कि अब वह जीना नहीं चाहती, निराशाजनक मतलब निराशा से भरी हुई बातें जब बेटीना करती थी, तो उसकी एक सेविका, सेवा करने वाली, जो जिसे नर्स कहते हैं, उसने बेटीना की निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा। तो जब नर्स ने, उस सेविका ने बेटीना की बातें सुनी, तो एक दिन उसने बेटीना के सिर को सहलाया प्यार से और कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसने बेटीना को क्या समझाया कि तुम्हारा तो ये नया जन्म हुआ है, इस दुर्घटना के बाद तुम फिर से बच गई हो, तो ये जो तुम्हें नया जन्म मिला है ये किस लिए मिला है? एक विशेष उद्देश्य के लिए। उद्देश्य होता है बच्चों लक्ष्य, कि तुम्हारा जीवन एक और उद्देश्य के लिए ही तुम्हें मिला है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा बदल दी। तो जब सेविका ने ये कहा कि तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो इन शब्दों ने क्या किया? जो बेटीना थी उसके सोचने की दिशा ही बदल दी, उसे हौसला मिला। चिकित्सकों ने बेटीना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी। चिकित्सकों की सलाह न मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती। धीरे धीरे उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी। तो बच्चों क्या हुआ, जब बेटीना की शल्य चिकित्सा हुई तो चिकित्सकों ने उसे सलाह दी कि वो उठे ना, बल्कि बिस्तर पर ही लेटी रहे। लेकिन वो क्या करती? उठ जाती और चलने लगती। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वो उफ तक नहीं करती। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी, मतलब ताकत आने लगी। 1 माह अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। अब वह अस्पताल में 1 माह तक रही। माह मतलब महीना। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे
निकट के तरण ताल में ले जाने लगे। तो उसके माता पिता जो थे उसकी टांगों की मालिश करवाने के लिए उसे कहाँ ले जाते? उसके घर के पास ही एक तरण ताल था, वहां ले जाते थे। तरण ताल मतलब जहां पर तरण ताल कहते हैं बच्चों, जिसे आप स्विमिंग पूल भी कहते हैं, छोटे से तालाब को। वह घर में अनेक प्रकार की शारीरिक अभ्यास करती। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया तो दर्द से चिल्ला उठी। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। अब बेटीना क्या करती? बहुत ज्यादा शारीरिक अभ्यास करती। उसने हार नहीं मानी, वो शारीरिक अभ्यास करती, टांगों की मालिश करवाती और रोज चलने का प्रयास करती। इस सारी प्रक्रिया में उसे दर्द तो बहुत होता था, लेकिन वो ये सब कुछ झेलती रहती थी। और कुछ ही दिनों के दर्द को झेलने के बाद क्या हुआ? मतलब वो प्रयास करती रही और थोड़े ही दिनों में उसकी टांगों में फिर से शक्ति मतलब ताकत आने लगी। शक्ति का संचार मतलब ताकत आने लगी उसकी टांगों में। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक बेरी का प्रवेश हुआ। बेरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित था। अब क्या हुआ? ऐसे समय में उसके जीवन में एक शिक्षक आए जिनका नाम था बेरी। बेरी जानते थे कि जो बेटीना है उसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है। दृढ़ संकल्प क्या होता है बच्चों? निश्चय कर लेना, किसी चीज के लिए निश्चय करना, पक्का निश्चय, इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। तो जो शिक्षक बेरी थे उन्हें पता था कि बेटीना कैसी है, बहुत ही मजबूत है और वो जो एक बार सोच लेती है करके ही रहती है। बेटीना ने उनके सामने नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। बेरी ने उसे हर तरह सहयोग का आश्वासन दिया। आश्वासन का अर्थ होता है दिलासा। बेटीना ने जब कहा कि वह भी नृत्य केंद्र जाएगी तो शिक्षक बेरी ने उसे दिलासा दिया। 6 माह की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। अब वो उस नृत्य केंद्र में जाने लगी जहां शिक्षक बेरी उसे नृत्य सिखाते थे। तो 6 महीने उसने कठोर साधना की, मतलब बहुत मेहनत की। और क्या हुआ? उसके बाद जब उसने अच्छी तरह से लय और ताल के साथ नृत्य किया तो उसे पहले तो बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसकी दाईं टांग में लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। इससे उसको अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। अब क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीतता गया और पहले तो बेटीना को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन बाद में जब उसकी दाईं टांग में शल्य चिकित्सा के समय जो धातु के टुकड़े लगाए थे वो हटा दिए गए। अब बेटीना को क्या हुआ? संतुलन बनाने में कुछ मदद मिली। सफलता अभी दूर थी, वह प्रयास करती रही। 2 वर्ष के बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में काम किया। अब 2 वर्ष बीत गए इस घटना को और उसने 2 वर्ष के बाद, जब 2 वर्षों में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो उसके बाद उसने नृत्य नाटिका में काम किया। और क्या हुआ? उसकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो जब उसने बहुत अच्छा नृत्य किया तो क्या हुआ? समूचा होता है सारा सभागार। सभागार मतलब जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर सभा करते हैं, बैठते हैं। तो जहां पर जिस सभागार में उसका नृत्य था वो सारा सभागार जो था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मतलब लोगों ने बहुत तालियां बजाई। धीमे धीमे बेटीना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस पर वह दुर्घटना से पहले थी। तो बच्चों अब क्या हुआ? दुर्घटना से पहले बेटीना क्या थी? बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, नर्तकी थी। तो दुर्घटना के समय वो बिल्कुल लाचार हो गई, लेकिन अपने अथक प्रयास से, मेहनत से उसने फिर से सफलता पा ली और फिर से वो क्या बन गई? बहुत अच्छी नर्तकी बन गई। बेटीना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? जहां चाह वहां राह, कि अगर हम सोच लें, अगर हम कुछ करने की ठान लें तो हमें रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं और हम अंत में किसे प्राप्त कर लेते हैं? सफलता को।